जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। OPQ स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखिए साइंस का सेकंड पेपर का फर्स्ट सिटिंग का एनालिसिस किया जा रहा है। ये क्वेश्चन सुबह में ही 8:30 बजे मैं अपना पूरा स्टूडेंट को दे दिया था और पूरा के पूरा 100% के 100% ही लड़ा है एकदम। क्यों नहीं लड़ेगा? क्योंकि वही जब क्वेश्चन ही था तो लड़ेगा ही लड़ेगा। 100% बिल्कुल राइट। 8:30 बजे ही क्वेश्चन को मैंने सभी स्टूडेंट के पास भेज दिया था, जो भी मेरा स्टूडेंट है, और सेकंड सिटिंग का भी बच्चा लोग को भेज दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे, एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर कितना सही होता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर साइंस का पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है वोल्ट बराबर होता है जूल बटा सी, यानी कि J/C। बी नंबर विद्युत धारा। सी नंबर पर आते हैं कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जूल बराबर कूलॉम गुना वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो जानते ही सबको हैं कि एल्डिहाइड का समूह होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एकदम बहुत लॉलीपॉप। देखिए H2SO4 को साथ गर्म करेंगे तो कौन सा गैस बनेगा? तो C2H6 बनेगा, बताया हुआ क्वेश्चन है। जिंक ब्लेंड, देखिए जिंक ब्लेंड का यस किसका होता है? तो जिंक का यानी जस्ता का होगा। क्वेश्चन अगला की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? कौन सा गुण समान होगा? कक्षा की संख्या जो होगा वो समान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया जो होगा किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? और ये होगा संयोजन अभिक्रिया। आप लोग को बताया गया है, बड़ा से दो गो मिलकर एक बन जाता है बड़ा। और मेंडल मटर पर अपना पौधा पर उपयोग किया था। सबको जानते हैं कि मेंडल जो है मटर के पौधे पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे भाइयों। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन से। वायवीय श्वसन से मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। क्या कहलाएगा? के मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए वृषण। ऑप्शन नंबर ए वृषण कहलाएगा। सारा के सारा क्वेश्चन 8:30 बजे ही क्वेश्चन को भेज दिया था। बच्चा लोग को बहुत हेल्पफुल काम किया है। 100% के 100% लड़ा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। स्वपोषी होता है। किस में होगा स्वपोषी? जाहिर सी बात है कि यह पौधा में होगा, और पौधा में ही होगा, केवल पौधा में। चलिए ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस किस में होगा? कोशिका द्रव्य में होगा। कोशिका द्रव्य में होगा। क्वेश्चन नंबर 15, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। बार बार VVI क्वेश्चन करवाया हुआ था। न्यूरॉन VVI क्वेश्चन में डाला हुआ था। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। चलिए अभी तक अगर आप लोग OPQ स्टडी को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ऐसे ही पर डे आपको एनालिसिस किया जाएगा। यस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। लाइपेज एंजाइम वसा पर। आवर्त सारणी के प्रथम में 2 गुण होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। और देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को कहेंगे द्वितीय आवर्त में एल हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन है? ये हो जाएगा एल्केन। ऑप्शन नंबर सी। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान का कौन सा तत्व पर अधिस्थापित किया? कौन था? गैलियम। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। क्या होगा? निष्क्रिय गैस। अंतिम सदस्य होगा एक निष्क्रिय गैस होगा। किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व होगा नियॉन। बहुत अच्छा। सबसे अधिक क्रियाशील पदार्थ कौन है? F है, सबसे अधिक F है, यानी फ्लोरीन कह सकते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ होता है? फ्लावर में होता है। 26 के क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति को संतुलन बना के रखता है? अनुमस्तिष्क।
क्वेश्चन नंबर 27 पर जाएंगे। रंध्र अनुपस्थिति रहता है, यानी कि किसी में रंध्र नहीं होता है। बताइए, नागफनी में नहीं होता है। BS4 का संबंध किससे है? BS4 का संबंध ऑप्शन नंबर सी से है। ऑप्शन नंबर सी, पॉल्यूशन से। 29 के रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को ले जाता है हीमोग्लोबिन। आपको इसी तरह स्वागत करता रहेगा OPQ स्टडी आगे भी। ऑक्सीटोसिन, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑक्सीटोसिन। बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है बीजांड से, बीज विकसित होता है बीजांड से। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। सोडा एस, देखिए कितना भी आई क्वेश्चन कराया था। सोडा एस का रासायनिक सूत्र पूछ दिया, Na2CO3, Na2CO3। विजातीय यौगिक कौन है? देखिए विजातीय यौगिक, वाह क्या क्वेश्चन है। ऐसा ही आप लोग को बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग भी कमेंट कर कर बताइए कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। चलिए इसका आंसर देख लिया जाए। विजातीय श्रेणी में आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सबको जानता है, NaHCO3। चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा भाई, 37 के सल्फ्यूरिक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सस्पेंस में है, 3 होता है, शायद 3 होता है, 3 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 3। 39 के ऑप्शन नंबर डी, 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होती है? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकंड सिटिंग में भी ये वाला दिया हुआ क्वेश्चन था, क्योंकि आज मैंने देख लिया है। 40 नंबर के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एफ। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अमीटर, अमीटर का प्रयोग करेंगे भाई। विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करेगा? IR²। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा? बताइए। उत्तल लेंस बनाएगा, उत्तल लेंस। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? बताइए, ये भी बताने वाली क्वेश्चन है। लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को कहेंगे, क्या कहेंगे? जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को प्रतिबिंब बिंदु कहेंगे भाई। प्रतिबिंब बिंदु, फोकस नहीं मार देना, प्रतिबिंब बिंदु मारेगा बिंदु। फोटोग्राफी कैमरा में होता है उत्तल लेंस भाई। कैमरा, बार बार कहते हैं कि कैमरा में जो होता है उत्तल लेंस, दर्पण नहीं मार के आना है, उत्तल लेंस। किसी शब्द के पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा, कितना वाला छोटा अक्षर को पढ़ेंगे तो कितना फोकस दूरी पर रखेंगे? चलिए बता सकते हैं कोई? अड़तालीस के बी, दर्पण, उत्तल लेंस एवं अवतल। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम। तालाब किस प्रकार का? कृत्रिम। तालाब जो होता है कृत्रिम रूप से होता है, इनके आदमी के द्वारा बनाया हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में होता है, ऑप्शन नंबर सी। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? बताइए। ऑक्सीजन नहीं था, इनमें से सभी नहीं था भाई, इनमें से सभी कोई भी नहीं था उत्पत्ति के समय। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा कितना होगा? उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होगी। कन्फ्यूजन में है क्वेश्चन, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर, नरोरा ईल रहा राजस्थान। राजस्थान नरोरा बहुत VVI है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो OPQ स्टडी को सब्सक्राइब कर ले भाइयों, और इसको बहुत ही आप फैला दीजिए ताकि पर डे आपको क्वेश्चन भी साथ में मिलेगा और प्लस में इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। आपका लगभग आधा घंटा पौन घंटा पहले ही क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का दे दिया जाएगा, इसी चलते आप मिल सकते हैं।
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। सब्जेक्टिव भी बहुत ही हेल्पफुल काम किया फर्स्ट सेटिंग में, अगर जे डालें और फर्स्ट सेटिंग में सब्जेक्टिव भी बहुत ही हेल्पफुल काम किया है बच्चा लोग के। आप लोग के भी कहते हैं, आप लोग भी इंतज़ार करिए और अच्छा से परीक्षा देते जाइए। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। उत्तर लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु होती है, ऑप्शन नंबर बी, फोकस और लेंस के बीच होती है, फोकस और लेंस के बीच होती है। कॉर्पस ल्यूटियसम स्रावित होता है, कॉपर ल्यूटियम से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी 58, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। मानव का उद्भव स्थान है, मानव का उद्भव स्थान कहाँ से लिया गया है? अफ्रीका से, अफ्रीका से। लैंगिक जनन संचारित रोग है, लैंगिक जनन संचारित रोग है एड्स, एड्स, एड्स है भाई, एड्स। मानव गुर्दे का आमतौर होता है, मानव गुर्दा का आकार कैसा होता है? तो गुर्दा बताए ही थे, कैसा बताइए? सेम के बीज के आकार बताइए, गोलाकार या आयताकार? बताइए आप लोग। मानव के गुर्दे का आकार यानी कि किडनी का आकार, किडनी का आकार। हाँ भाइयों, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आंसर तो बताया ही जाएगा ही। ऑप्शन नंबर सी, सेम और बीज के आकार बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी, सेम और बीज का आकार। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं, एस्ट्रोजेन कहते हैं, एस्ट्रोजेन कहते हैं। यौन परिपक्वता किस होता है? यौन आरंभ में, यौन आरंभ में। बहुत वीवीआई क्वेश्चन करवाए थे। चलिए, ओजोन परत का हरांश मुफ्त किसके द्वारा होता है? ओजोन परत का हरांश किसके द्वारा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत का हरांश मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये देखिए, वाट किसके बराबर होगा? बताइए, वाट किसके बराबर होगा? जूल बट्टा सेकेंड, जूल बट्टा सेकेंड, जूल बट्टा सेकेंड। वाह, बहुत अच्छा। चलिए, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, किसके बनी होती है? सबको जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि नाइक्रोम के तार से बना होता है विद्युत हीटर। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है? बताइए। टारगेट सबको रखना है कि कम से कम 80 नंबर में कितनों तो कितनों 75 प्लस जाना चाहिए मेरे भाइयों, +5, 75। क्योंकि क्वेश्चन पहले ही लीक हो जाता है तो आपको तो फ़ायदा उठाना ही चाहिए भाइयों। चलिए, आगे आ जाएं क्वेश्चन, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है, कौन बदलता है? तो याद रखिएगा, प्रतिरोध बदलता है यानी रेजिस्टेंस। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम। बहुत अच्छा, विद्युत वाहक बल से कम। 69 नंबर, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? बताइए। ये कितने बार आप लोग के बताया गया है क्वेश्चन? कोयला, कोयला। 69 का ऑप्शन नंबर 1, कोयला, कोयला। चलिए, तरंग दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्ध्य को किससे व्यक्त किया जाता है? तरंग दैर्ध्य बताइए, तरंग दैर्ध्य किस में व्यक्त किया जाता है? मीटर में, मीटर में व्यक्त किया जाता है। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा को गतिशील बनाएगा कौन बनाएगा? इलेक्ट्रॉन। आपको 8:30 बजे, बार बार कह रहे हैं, 8:30 बजे क्वेश्चन मिल गया था। आप लोग अगर इसमें 75 प्लस नहीं लेकर आते हैं तो बहुत ही पछताइएगा मेरे भाइयों। इसी तरह आपको कल सोशल साइंस का भी अगर आया तो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन, वोल्ट दे दिया तो ये तो निकाल ही लीजिएगा, फार्मूला से था। चलिए, 73 नंबर क्वेश्चन, ओजोन, O3, ओजोन का फार्मूला होता है O3, पीएच का कौन सा क्षारक विलयन? देखिए, क्षारक बोल दिया यानी कि 7 से जब भी होगा तो कौन क्षारक को निरूपित करेगा ही। चलिए, 7 से अधिक वाला, जल के ये लीजिए, जल का ऑक्सीजन परमाणु 2:1, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। पहले हाइड्रोजन पूछा है, तो पहले हाइड्रोजन पूछा है तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? आप ही बताइए। 1:2 होना चाहिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो OPQ स्टडी को सब्सक्राइब कर ले भाइयों। इसी तरह आपको पर डे एनालिसिस किया ही जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर बी,
अम्लीय ऑक्साइड पी का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड यानी कि यही सी बात है, 7 के से पीएच मान जिसका कम होगा। ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए 78 नंबर से क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हीरा। हीरा बच्चा जानता है हीरा। हीरा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ये देखिए बार बार पिछला बार भी पूछा था, श्वेत। सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है श्वेत। सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है। रिपीटेड क्वेश्चन पिछले साल का है, बहुत ही क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है। श्वसन किस प्रकार की क्वेश्चन है? अब बताइए, श्वसन आज का सबसे अंतिम है उपचयन। भाइयों, अभी तक अगर आप लोग ओपीक्यू स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर दीजिए, ताकि आपको पर डे एनालिसिस जा पहुँचे आपके पास। इसी तरह आप लोग प्यार बनाइए रखिए और ओपीक्यू स्टडी को खूब फैला दीजिए। ओपीक्यू स्टडी सब्सक्राइब करना ना भूलें।